हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है और नए वर्ष का पहला महीना जनवरी आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों का जनवरी के महीने में जन्मदिन है उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। आज के कार्यक्रम में हम आपको बतला रहे हैं कि जनवरी के महीने में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। जनवरी में जन्म यदि आपका हुआ है तो जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां आपको मिलेंगी और उन्नति का प्रकार कैसा होगा, आर्थिक स्वरूप, करियर कैसा होगा, व्यापार कैसा करें कि आपके करियर में उत्थान की संभावनाएं बढ़ती रहें। जनवरी में यदि आपका जन्म हुआ तो शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा, पारिवारिक स्वरूप कैसा होगा, विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख आपको कैसा प्राप्त होने वाला है। आज के कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आपका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है तो आपकी सूर्य राशि यानी जन्म की तारीख से देखी जाने वाली राशि जो अक्सर अखबारों में प्रकाशित होती है वह आपकी राशि कौन सी है। और यदि आप जनवरी में जन्म पाए हैं तो क्या आप अपनी दिनचर्या में ऐसा छोटा सा उपाय कर लें जिससे आपका भाग्योदय हो जाए, आपके सारे काम बनते चले जाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उपाय और राशि की जानकारी के लिए आप हमसे इस कार्यक्रम के आखिरी तक जुड़े रहिएगा। मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे एक ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूं। यदि आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र, अंक विज्ञान, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, धर्म इत्यादि विषयों में अभिरुचि है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिन जातकों का जन्म जनवरी के महीने में होता है उनकी जन्म राशि सूर्य राशि अक्सर मकर होती है। मकर राशि की शुरुआत 21 दिसंबर से ही हो जाती है। 21 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का जो समय होता है यह लगभग मकर का धनु राशि के साथ में संधि काल होता है। उसके बाद लगभग 20 जनवरी तक का जो समय है वह मकर राशि का होता है, यानी 28 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की अवधि मकर राशि की कही जाती है। इसके बाद मकर का कुंभ के साथ में संधि काल होता है। औसतन देखा जाए तो जनवरी में जन्म लेने वाले जातक मकर राशि के कहे जाते हैं। जनवरी के महीने में कुछ महान हस्तियों का भी जन्म हुआ है जिन्हें आप बखूबी जानते और पहचानते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और जनवरी के ही महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म हुआ है। यदि बॉलीवुड के कलाकारों की बात करें तो ऋतिक रोशन का जन्म जनवरी के ही महीने में हुआ। दीपिका पादुकोण का भी जन्म जनवरी के महीने में हुआ और संगीत के मर्मज्ञ AR रहमान जिन्होंने बॉलीवुड की बहुत सारी नए गीतों की रचना की और बहुत सुंदर संगीत दिया, एक अद्भुत संगीत का प्रकल्प आरंभ किया बॉलीवुड में AR रहमान ने, उनका भी जन्म जनवरी के ही महीने में हुआ है। जनवरी के महीने में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में सफलता औसतन मिलती है। बहुत संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है। सफलता का आयाम यह होता है कि बाद में भले ही उन्हें ख्याति मिले लेकिन प्रारंभ उनका बड़ा ही कष्टप्रद होता है। और जिनके जीवन में आरंभ में यदि सफलता मिल गई तो वह सफलता बहुत ही आंशिक होती है, थोड़े समय की रह जाती है। जिस भी किसी विषय में उनका प्रवेश होगा वह धीरे 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 कार्य करेगा और अचानक उनके जीवन में एक ऐसी अवधि आती है कि सब कुछ मानो खत्म सा हो गया, सब कुछ मानो समाप्त सा हो गया और वो बिल्कुल रुपहले पर्दे से गायब हो जाते हैं। चाहे वह समाज का पर्दा हो या फिर सिनेमा का पर्दा हो। सिने जगत से जुड़े हुए बहुत सारे चेहरों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि अचानक सिने पर्दे से उनकी छवि गायब हो चुकी है। जनवरी के महीने में जन्म लिए हुए जातक दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, बड़े उद्योगपति भी होते हैं। लोहे से संबंधित कारोबार, भूमिगत खनिज संबंधित कारोबार और सड़क निर्माण, भूमि भवन निर्माण, ऐसे विषयों से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो जनवरी में जन्म पाए हैं उनके लिए यह व्यापार का स्वरूप
बहुत ही प्रभावी होता है। ऐसे जातक जिनका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है और वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वह औसतन उत्तम दर्जे का कार्य संपादन कर पाते हैं। जनवरी में जन्म लेने वाले जातक बड़े तेजस्वी होते हैं, उत्साही होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है, ये निराशावादी होते हैं, बहुत जल्द हताश हो जाते हैं। जीवन के उत्थान में मित्रों से जुड़ना इन्हें बहुत कम पसंद होता है, इसलिए इनके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत कम होती है। अपनी बातों को किसी से साझा करना या किसी दूसरे की समस्या को सुनना या उसे एक बेहतर मार्गदर्शन देना इन्हें रास नहीं आता। ये अपने सिद्धांतों को केवल प्रकट करते हैं सार्वजनिक मंचों पर या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में केवल आकर के अपनी बात कह देते हैं। उसे कोई स्वीकारे, कोई समझे, इनसे कोई परामर्श करे या ये किसी की परामर्श सुने, इन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं होती है। आर्थिक स्थिति पर यदि जनवरी में जन्म लेने वाले जातकों का यदि हम विचार करें तो औसत आर्थिक स्थिति होती है इनकी, क्योंकि बड़े संघर्षों के बाद इन्हें सफलता मिलती है। इनकी पहचान जीवन के आखिरी समय में स्थापित हो पाती है, और यदि इनकी पहचान जीवन के आरंभ के दिनों में ही स्थापित हो गई तो वह स्थिर नहीं रह पाती। बहुत जल्दी ही इनकी वह पहचान लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं जनवरी में जन्म लेने वाले जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य इनका बहुत ही सुदृढ़ होता है। लंबा कद, हृष्ट पुष्ट काया इन्हें प्राप्त होती है। सुडौल चेहरा, गोल मटोल स्वरूप, बड़ा ही सुंदर स्वरूप होता है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका। बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं जनवरी में जन्म लिए हुए जातकों के स्वरूप को देख करके। ये पूर्णतया स्वस्थ होते हैं। जनवरी में जन्म लेने वाले जातकों की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में धनु राशि का जब सूर्य होता है तो प्रखर रश्मिवान सूर्य नहीं होता है, और ऐसे में यदि आपका आरंभ ही कमजोर स्थिति में होती है तो आप उस विपरीत संघर्षों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जनवरी में जन्म लेने वाले जातकों में अधिक पाई जाती है। एक और राज की बात मैं आपको बता दूं कि जनवरी में जन्म लेने वाले जातक या तो अधिक अंग वाले होते हैं या हीनांग होते हैं। ऋतिक रोशन के हाथ में 6 उंगलियां हैं, जनवरी में जन्म हुआ है उनका। अक्सर ऐसे जातकों के जीवन में बड़ी दुर्घटनाओं के होने की संभावना रहती है, इसलिए समय समय पर अपने जन्म कुंडली का अथवा हस्तरेखा का अध्ययन कराते रहना चाहिए। जिस दुर्घटना की बात मैं बता रहा हूं यह आपके मूलांक पर निर्भर करता है, यानी जन्म लेने वाली तारीख पर निर्भर करता है। पूरे जनवरी में ही जन्म लेने वाले जातक ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली कैसी है, आपके हाथ की रेखाओं में आपकी आयु कैसी है, इन सब बातों पर यह निर्भर करता है। आर्थिक विषमता ऐसे जातक बहुधा झेलते हुए पाए जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की विसंगति भी ऐसे जातकों के साथ बनी रहती है, लेकिन कभी भी इनको कोई ऐसी लंबी बीमारी या अनक्योरेबल डिजीज नहीं होती है। इनके जीवन का अवसान पूर्णतया स्वस्थ रहते हुए आनंद पूर्वक परिवार के बीच में होता है। यह बड़े ही आनंदपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ये तो रही बात कि जनवरी में जन्म लेने वाले जातक होते कैसे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जनवरी में जन्म लेने वाले जातक बहुधा मकर राशि के होते हैं। मकर राशि का स्वामी ग्रह है शनि, तो शनि से संबंधित उपचार जनवरी में जन्म लेने वाले जातकों को हमेशा करते रहना चाहिए। शनि के वैदिक मंत्र का जप यदि संभव हो सके तो रुद्राक्ष की माला से करिए। शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु नः, अथवा ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। 42 शनिवार के क्रम में आपको पीपल के जड़ में जल देना और पीपल के जड़ में सूर्यास्त के 24 मिनट के बाद दीपक प्रज्वलित करना, यह भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। शनि की प्रसन्नता और शनि की प्रतिकूलता दूर करने का एक सबसे सुगम उपाय है
भगवान हनुमान जी की आराधना करना। तो आप अपने दिनचर्या में हनुमान चालीसा का पाठ शामिल कर लीजिए और प्रत्येक शनिवार को यदि संभव हो सके तो अपने घर के नजदीक हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। उन्हें पीला सिंदूर और चमेली का तेल बहुत पसंद है। हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करके अपने मस्तक पे उस पीले सिंदूर का तिलक लगा लीजिए। ऐसा करने से आपका जीवन मंगलमय रहेगा। आर्थिक विषमता और स्वास्थ्य की प्रतिकूलता कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो मित्रों, यह रहा मेरा प्रयास जनवरी में जन्म लिए हुए जातकों के संदर्भ में। साथ ही कुछ सिने कलाकार, AR रहमान इत्यादि संगीत के निर्देशक, ऐसे लोगों के जन्म तिथियों के आकलन के द्वारा आपको अवगत कराने का। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे उपस्थित होता हूं। यदि आपकी रुचि इन विषयों में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।